भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण ज्ञान दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम। शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनगे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय के ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बबु एक जिनके पद रज परस काना सत विघ्न अनेक सब धरती कागद करमूं सब वन कल में कटाय सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंतिम में ब्रह्मज्ञानी का अंग चल रहा है। महाराज ब्रह्मज्ञानी के साथ संवाद कर रहे और ब्रह्म ज्ञान की बात बता रहे हैं। धन जो बन को छाकियो मुरडायो नर जाय इस तासे सुखी राम कहे जा दिन पकड़ियो आय। महाराज फरमा रहे कि जो धन में जवानी में छकावा रहता है तो वो परमात्मा के नाम का सुमरण कर नहीं पाता है, परमात्मा को याद नहीं कर पाता है, उसका पूरा समय धन और जवानी में ही बीत जाता है, उसे सुख लेने में ही बीत जाता है और वो मरोड़ में ही रहता है धन और जवानी के। तो महाराज हमारे उन्हें पिस्ताना पड़ेगा, पिस्ता से सुखराम को जा दिन पकड़ियो आए, जिस दिन वो पकड़ में आ जाएगा जमराज, क्योंकि वो जैसा जैसा कर्म कर रहा है सुख प्राप्ति के उसके अनुसार पकड़ कर उन्हें वापस भुगतान कराएगा। तो उस दिन जो है फिर उसे पछताना पड़ेगा कि मुझे समय मिला था, मुझे शरीर मिला था, मिनखादेह मिली थी, मुझे इस मिनखादेह के अंदर परमात्मा ने कृपा करके सामर्थ्य भी दी, ताकत भी दी, इंद्रियों में जोर भी दिया और श्वासें भी दी भरपूर, लेकिन फिर भी मैंने आकर यहाँ इन श्वासों का उपयोग राम जी के नाम के सुमरण में नहीं करके अन्य कार्यों में कर लिया, तब फिर उसे पछताना पड़ता। तो धन जो बन को छाकियो मुरडायो नर जाय इस तासी सुखी राम कहे जा दिन पकड़ियो आ। निश्चित रूप से पकड़ेगा तो वही है, धर्मराय छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जम जालम में दानी, वो बड़ा जाली में दानी है, किसी को नहीं छोड़ते। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। चित्रगुप्त के खाते में एक एक गड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का लेखा जोखा, क्या किया क्या नहीं। तुम्हारा फरमाने कि राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई।
बास बिना चटे नहीं भवर कोप कुआई। आपा रख सुखी राम कहे कर लो संता माय। संतों की पारख करनी है कि कौन से संत सही है और कौन से संत सही नहीं है, तो उसकी भी पारख महाराज बता रहे हैं कि बास बिना चैटे नहीं भंवर पोप हुआ। जैसे भंवरे को पहचान है कि वो असली फूल पर ही जाकर बैठता, नकली फूल पर, कागज के फूल पर कभी नहीं बैठता। कागज केरा फूल पर भंवर न बेसे आए। पोप फूल सुखी राम कहे मांड्या धकेल्या जाए। तो आपको भी पहचान होनी चाहिए कि असली कौन है, नकली कौन है, सच्चे कौन है, झूठे कौन। तो बास बिना चेटे नहीं भंवर पोप हुआ। जैसे असली फूल नहीं हो और उस असली फूल की खुशबू नहीं आ रही, तब तक भंवरा उस पर नहीं जाता। इसी प्रकार से महाराज हमारे एक ही संतों के अंदर भी ये आप फर्क कर लो कि संत असली है तो उनके ज्ञान की खुशबू दूर दिशांतर तक जाएगी। अणबे ज्ञान अगम परवाना, दूर दिशांतर जाए, वो ज्ञान की खुशबू सब जगह फैलेगी। जब ज्ञान की खुशबू फैल रही है तो समझो कि संत के पास अच्छा ज्ञान है, केवल्य का ज्ञान है, तो निश्चित रूप से उस ज्ञान का लाभ प्राप्त कर लेना चाहिए। बास बिना चैटे नहीं भंवर पोप कुआई। आपारक सुख राम कहे कर लो संता माय। गुण प्रकटिया बिन बहाइरो जुगलुम्बे नहीं कोई। आपारक सुख राम कहे जन की साची होय। और जो भक्ति करने वाले जन हैं, जो साधना करने वाले साधु हैं, संत हैं, उनकी ओर परख बता रहे हैं कि गुण प्रकट्या बिन बाहरो जुग लुम्बे नहीं को। जब तक किसी को लाभ नहीं मिलेगा, भला कोई क्यों उनके पास आए। उनके पास जब ये आते हैं जब भक्ति का गुण प्रकटता है। किसी एक में प्रकटा तो फिर दूसरे को बताएगा। इस प्रकार से माउथ पब्लिसिटी हो जाएगी कि देखो इनके यहाँ जाने से हमारे भक्ति का गुण प्रकट। तो इस प्रकार से एक के बाद एक जग वाले आ जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करते। तो गुण प्रकट्या बिन बाइरो जुगलुम्बे नहीं कोई। जब तक ऐसा गुण नहीं प्रकटे, ऐसी कुदरत कला का ज्ञान नहीं हो, तो संसार वाले कोई जाते नहीं उनके पास। क्यों जाएंगे भला? गुण प्रकटता है जहाँ, वहीं ज़्यादा संख्या में जाए जिनको मोक्ष प्राप्त करना है। जो मुमुक्ष है, जो परम पद के इच्छा रखते हैं कि हमें परम पद में जाना है, वो जन वहीं जाएंगे जहाँ इस केवल्य की भक्ति का गुण प्रकटता। गुण प्रकट्या बिन बाइरो जुगलुम्बे नहीं कोई। आपारक सुख राम कहे जन की साची हो। ये और भक्ति करने वाले जन की सच्ची परख है कि भक्ति का गुण प्रकटता है कि नहीं प्रकटता। संसार वाले उन्हीं के यहाँ जाते हैं, उन्हीं का सानिध्य करते हैं, उन्हीं की संगत करते हैं जिनके यहाँ गुण प्रकटता है। और फिर महाराज फरमा रहे हैं कि जब बहुत से ऐसे जन हैं जिनके यहाँ भीड़ तो बहुत होती है, लेकिन केवल्य की भक्ति का गुण तो नहीं है उनके पास, फिर भी वहाँ क्यों भीड़ है, उसका भी कारण बता रहे हैं। गुण गुण माही फेर है बास बास में जान। जगत जगत सुखी राम कहे भंवर भवन में ठान। सबकी अपनी अपनी रुचि अलग। संसार वालों की किसी की रुचि तो मोक्ष में जाने की, तो वो तो ऐसे केवली भगवंतों के पास आ जाए। और कोई संसार वाले ऐसे हैं जिन्हें त्रिलोकी में फल चाहिए, शरीर संसार के सुख चाहिए, इंद्रियों वस्तुओं के सुख चाहिए। तो जहाँ ये मिलेंगे वहाँ वो जाएंगे। जहाँ इस प्रकार का गुण प्रकटता है,
त्रिलोकी में फल प्राप्ति का, तो जिनको जैसा चाहिए वो उन्हीं का संग करे। तो इसीलिए महाराज में गुण गुण माही फेर है। किसके? या तो केवल्य के ज्ञान का गुण पकड़ता है, चौथे लोक में जाने का गुण पकड़ता है, आनंद पद में जाने का, जन्म मरण से रहित होने का गुण पकड़ता है, और बास बास में जाना। इसी प्रकार से खुशबू भी अलग अलग, पुष्प की अलग अलग होती है, और उस खुशबू का भी अलग अलग, पुष्प की खुशबू का अलग अलग आनंद होता है। इसी प्रकार से महाराज हमारे हैं कि जगत जगत सुखराम के भंवर भंवर में ठान। जैसे भंवरा, भंवरे भंवरे की प्रकृति में अंतर होता है। कोई भंवरे को कौन से पुष्प की खुशबू ज़्यादा प्रिय होती है और कौन से की अप्रिय होती है, उसके अनुसार वो पुष्प का चयन करता है। इसी प्रकार से संसार वालों को जैसी उनकी भावना है, जैसी उनकी चाहना है, जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, जो उनके मन में इच्छा है, उसी के अनुसार वो संतों की संगत का संग करते हैं कि हमें कौन से संतों की संग करना है। क्या हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो चौथे लोक की केवली भगवंतों की संगत करो, और क्या हमें त्रिलोकी में फल प्राप्त करना है तो त्रिलोकी में फल के तो अनेक साधु है, अनेक संत हैं। तो त्रिलोकी में फल प्राप्ति के संतों की संग करोगे तो फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे। फल मिल जाएंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, क्योंकि उनके पास गुण है तभी जा रहे, नहीं तो कौन जावे। लेकिन वहां जाने के बाद भी फल पावे, पदवी मिले, गर्भ न छूटे, गर्भवास नहीं छूटेगा। गर्भवास तो केवल और केवल संतों की, केवली भगवंतों की संगत करने से, केवल ज्ञान की संगत करने से छूटेगा। भंवर बास भंवर गति एक हुए, झांझो चेठे आए, यूं दुनिया सुखी राम कहे, जन सो लूंबे आए। महाराज फरमा रहे हैं कि दुनिया वाले भक्ति करने वाले जन से आकर कैसे जुड़ते हैं, उसकी बात बता रहे हैं कि बास भंवर गति एक हुए। जो खुशबू आती है वो भंवरे को पता चल जाती है कि कौन सी दिशा से आती है। भंवरे की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, तो पुष्प की खुशबू को देखकर पहचान जाता है कि मुझे कौन सी खुशबू वाले पुष्प की तरफ जाना है। तो बास भंवर गति एक हुए, जहाँ जो चेठे आए, जिसको जो खुशबू प्रिय होती है उस पुष्प पे जाकर चढ़ जाता भंवरा। इसी प्रकार से संसार वालों को जो संत प्रिय होते हैं, जैसे गुण उनके प्रिय होते हैं, जैसा लाभ उनको प्रिय होता है, और वो लाभ जहाँ मिलता है वहाँ जाकर संगत करते। बारे बाबो उजड़ो देखत है सब कोई, भीतर तो सुखी राम कहे, बोल्या सु गम होय। बाहर से तो साधु, सन्यासी, वैरागी, संत सब उजले हैं, एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे वेश के वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन उनके भीतर में क्या ज्ञान है, उनके भीतर में कहाँ तक की पहुँच है, कहाँ तक के पराक्रम है, उनके वचन कहाँ तक के हैं, उनका पहुँच पराक्रम कहाँ तक का है, वो पहुँच पराक्रम को जानना है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि बोलिया सुगम, वो जब तक बोलते नहीं है अपने मुखारबिंद से तब तक किसी को पता नहीं चलता, और बोलते तो पता चलता है कि देखो इनके शब्द कहाँ के, अगम देश के हैं, चौथे लोक के हैं, संतों के देश के, रामजनों के देश के हैं, या फिर त्रिलोकी के फल प्राप्ति के हैं, शरीर संसार के सुखों के हैं, समाज के, परिवार के, देश के वचन बोलते हैं, कहाँ के वचन बोलते हैं। तो ये बाबा की बाहर से एक जैसे दिखते हैं वेशधारी से, वेश सबने पहन रखा है, लेकिन उसके ज्ञान की गम, पहुँच, पराक्रम, कैसा ज्ञान है उनके पास, वो तो जब तक बोले नहीं तब तक पता नहीं चले। उनकी वाणी से, उनके बोलने से पहचान करो कि उनके पास कहाँ तक का ज्ञान है। राति किया ही क्या हुए, दिन ही जूझा जान, यूं सिमरण सुखी राम कहे, समझा सरस बखान। महाराज
मैं रात ही किया क्या हुए दिन ही जूझना। कोई रात और दिन दोनों ही समय सुमरन कर रहा है, जूझ रहा है। महाराज मैंने कि रात और दिन सुमरन करने से, जूझने से क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा। मेहनत तो कर रहे हो, पचाई तो कर रहे हो, लेकिन जब तक भेद नहीं है केवल के ज्ञान का, भक्ति तो सब कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादु भक्ति भगवंत की दे ही निरंतर हो, ऐसा भेद नहीं है, देही में निरंतर होंगे। तो महाराज मैं रात ही किया क्या हुए दिन ही जूझा। बोले रात दिन क्यों नहीं करोगे, क्या होगा। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। संतों से केवली भगवंतों से जब तक ज्ञान का भेद प्राप्त नहीं हो तब तक चौथा पद नहीं मिलेगा। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संत चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव कहा। सब गट तेरे साइया, खाली गटनी कोई, बलिहारी वा गट जामे पर गट। इसलिए महाराज समझा रहे कि राती किया ही क्या हुए, दिन ही जूझा जान। बोले कितने जूझ रहे हो भाई, चालन की सरदा गणी, फिर गोता खाए। बहुत चल रहे हैं, बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर कर वापस आ जाते हैं इस 84 में। हद को लांग गया बेहद में, तो ये रीता फिर आया, फिर वापस आ जाते। क्यों आ जाते, क्योंकि महाराज फरमाने कि उन्हें वेद नहीं मिला है और केवल के ज्ञान की समझ नहीं। जितनी समझ थी उतना काम कर लिया। मृत्यु लोक होता नरदेह, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर, जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख पंचे। तो हमें स्वर्ग के सुख मिल गए। जब किया हमने, बहुत दिन रात किया, बहुत कठोर परिश्रम करके किया, तपस्या की बहुत कठोर परिश्रम करके, जब तक यज्ञ किए, बहुत अनेक व्रत किए, उपवास किए, इन सब का फल क्या मिला। देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल गया, स्वर्ग में स्थान मिल गया, वैकुंठ में स्थान मिल गया, ब्रह्मा जी के सतलोक में स्थान मिल गया, कैलाशपुरी में स्थान मिल गया। लेकिन इन सब स्थानों से वापस आने की नहीं थी। इसलिए देवता वहां जाकर भी कह रहे हैं, ओ प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु ना। अब हमें फिर से मिनखा दे देना, ताकि हम केवल्य की भक्ति करके और ऐसे संतों के, केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करके, उनकी सेवा करके हम परम पद के वासी हो जाएं, ताकि हमारा भी जो है जन्मना और मरना छूट जाए। तो रात ही किया ही क्या हुए, दिन ही जूझा जान। भले रात दिन कोई क्यों नहीं जूझ रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो मोक्ष में पहुंच जाए। रात दिन तो लगा हुआ भक्ति में, इसका मतलब ये नहीं कि वो परम मोक्ष में चला जाए, ये नहीं समझ लेना। यूं सिमरण सुख राम कहे, समझा सरस बखान। जब तक समझ नहीं होगी, जब तक भेद नहीं होगा, जब तक उस देश का ज्ञान नहीं होगा, उस देश में कैसे जाओगे। समझने के बाद ही वो चीज़ सरस है, वो चीज़ अच्छी है। समझ कर करो कोई भी काम करना। दौड़ तो खूब लगा रहे हो, लेकिन जाना कहाँ है वो नहीं पता। कहते हैं गांव जाना, गांव जाना। अरे कौन से गांव जाना, नाम तो नहीं पता, बस गांव जाना, गांव जाना। चले जा रहे, चले जा रहे। तो ऐसे चल तो बहुत रहे रात और दिन, लेकिन मैं फिर रात दिन चलने से क्या होगा, कहाँ पहुँचोगे। पहले अपनी मंजिल तो डिसाइड करो कि कहाँ जाना है, और फिर उस मंजिल पे जो रास्ता जाता है उस रास्ते का चयन करो, और उस रास्ते पर चलने के लिए उपयुक्त साधन, उपयुक्त व्हीकल लो, तभी उस साधन पर, व्हीकल पर बैठकर आप जा सकते। इसके बिना कैसे जाओ। तो रात किया ही क्या हुए, दिन ही जूझा जान। यूं सिमरण सुखी राम कहे, समझा सरस बखान। करना तो सिमरण ही है नाम का, लेकिन समझ कर करो।
समझ कर करोगे तो उसका उपयुक्त लाभ प्राप्त होगा। जो लाभ मिलना चाहिए सब लाभ मिलेगा, और नहीं समझ कर करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, मंजिल नहीं मिलेगी, टारगेट लक्ष्य को भेद नहीं पाओगे। राते राते तो दौड़ियो दिन उगे रहे बेस, सो मूरख सुखी राम कहे सब नर नारी कहेस। रात रात तो दौड़ियो, रात रहता नहीं अंधेरे अंधेरे, यानी जब तक वेद नहीं मिला सदगुरु के ज्ञान का दिन उगा नहीं। जब तक दिन नहीं उगा तब तक तो बहुत प्रयास कर लिया। रात रात तो दौड़ियो और दिन उगे रे बेस, सदगुरु के ज्ञान का दिन उग गया, ज्ञान घट के अंदर प्रकट हो गया और फिर बैठ गया, फिर अपना सुमरन नहीं कर रहा, फिर भजन नहीं कर रहा, फिर जो है सुरता को शब्द ब्रह्म के ध्वन्यात्मक शब्द में नहीं लगा रहा। तो महाराज फरमाने सो मूरख सुख राम कहे सब नर नारी कहे। वो क्या कहलाएगा? सभी नर नारी कहेंगे कि क्यों ऐसा मूर्ख हो, सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भे और शब्द पाए गाफिल रहे। क्या करे गुरुदेव? भाई रात रात तो दौड़िया, जब तक सदगुरु नहीं मिले थे तब तक तो बहुत प्रयास कर लिए, भक्ति के नाम पर अनेक करनी क्रियाएं कर ली, बहुत दौड़ लगा ली, लेकिन जब से सदगुरु मिले हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ है, फिर निश्चिंत हो गया। क्यों नहीं सुमरन कर रहा? महाराज हमारे जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केशु, भावे तार मान में दीजियो शरण आपकी रेशु। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए। राम तेरी दाय पड़े सो। तो महाराज में राते राते तो दौड़िया दिन उगे रहे बेस, दिन उग गया है, शब्द ब्रह्म जागृत हो गया है, निज नाम जागृत हो गया है, तो निश्चिंत होकर बैठ मत जाओ, फिर तो और अधिक लग जाओ भजन में, ज्यादा से ज्यादा आनंद प्राप्त हो। दुनियात्मक शब्द के अंदर सुरता लगी रहे, और सुरता जो शब्द को छोड़कर कहीं जाए नहीं, वो आनंद को छोड़े नहीं। जैसे शुरू में प्रीत लगी थी वैसी ही प्रीत अंत तक बनी रही, तब जाके महाराज फरमाने की ये त्रिकुटी पार होगी, ये मेर लगेगी, इसके बिना ये मेर लगने वाली नहीं। तो रात रात तो दौड़िया दिन उगे रहे बेस, सो मूरख सुखी राम कहे सब नर नारी कहे। समझ हो गई, फिर बैठ गया, फिर उस पथ पर, उस मार्ग पर चल नहीं रहा। आज्ञा ले आड़े धरी, राम ने सुमरे भी, सदगुरु से आज्ञा तो ले ली, लेकिन उसको आड़े में लाकर रख दी, यानी ताक में रख दी। अब उसका सुमरन नहीं करता। डॉक्टर के पास चला तो गया, बीमारी बता भी दी, और डॉक्टर ने दवाई भी दे दी, और दवाई लाकर घर में भी रख दी, लेकिन उसका सेवन नहीं किया, पान नहीं किया, तो क्या वो रोग मिटेगा? ये राम नाम रूपी अमृत है, इस अमृत का कोई पान करे तभी वो अमर होगा। जब तक अमृत का पान नहीं करोगे तब तक भला कैसे अमर हो सकते? अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न हो। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव विवेक क्यों कीर्ति। कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, घटत बढ़त क्यों होत विनाश। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाए। अमृत है बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पास। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। जो राम जी का नाम है, जो सदगुरु बख्शिश कर,
सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रभु। रात दिन रटने की कह रहे हैं। तो रात रात तो दौड़िया, दिन उगे रहे बेस, सो मूरख सुखी राम कहे, सब नर नारी कहे। सुलटो तो सबके फिरे, उल्टो चढ़े सो साँच, अब सुन सुखी राम कहे, आयद की है बात। क्या कह रहे महाराज? बहुत ही सुलटी खेलिया, अब के उलटी खेल, तब कहे संत दास, दान मुक्ति का झेल। मुक्ति का दान झेलना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, परम मोक्ष में जाना है। तो सुलटो तो सबके फिरे, सुल्टा नाम तो सब लेते हैं, श्वास श्वास में तो सब करते हैं, श्वास श्वास में तो, बेकरी वाणी में तो सब बोल लेते हैं। इसमें ईद का क्या है भाई? कुछ ईद का करो, कुछ एक्स्ट्रा करो, कुछ अच्छा करो, इससे बेटर करो, तब जाके काम बनेगा। तो सुलटो तो सबके फिरे, उल्टा नाम तो सब ले लेते हैं, सीधा सीधा नाम तो सब ले लेते हैं, लेकिन महाराज फरमा रहे उल्टो चढ़े सो सांच। उल्टा लेोगे तब है, उसांस में लेोगे तब है, तब जाके वो सांच आके प्रकटेगा। श्वास श्वास में लेने से सांच नहीं प्रकटता, उसांस में लेने से सांच प्रकट जाता, निज नाम प्रकट जाता। तो महाराज फरमा रहे उसांस के अंदर सुमरण करो, उसकी ज्यादा वैल्यू है, वो ईद का है, उसका भेद समझो। तो सुलटो तो सबके फिरे, उल्टो चढ़े सुसाच। यही भेद सदगुरु बख्शिश कर, उसांस का भेद, उल्टे का भेद, और फिर शंखनाल से बंखनाल में उलटने का भेद, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्ति निवेड़े में उलटने का भेद, ये सारा भेद सदगुरु बख्शिश कर। तो सुलटो तो सबके फिरे, उल्टो चढ़े सुसाच, सब सुन सुखी राम कहे, आइद की है बात। ये खास बात है उल्टे की, ईद की बात यही है उसांस की। जब तक उसांस का भेद नहीं मिलेगा तब तक महाराज हमारे काम नहीं बनेगा, जब तक बंकनाल का भेद नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो ये ईद की बात है, बंकनाल का रास्ता, उसांस का रास्ता, ये सदगुरु बताते हैं। तो सदगुरु से ज्ञान धारण करके ये अधिक जो चीज है ये धारण कर लो, तब जाके मोक्ष में जाओगे, इसके बिना तो नहीं जा सकते, इसके बिना संभव नहीं है केवल पद आनंद पद प्राप्त करना। करण हार तो राम है, प्रारब्ध के हाथ, मोह सिर तो सुख राम कहे, जस पूजस की बात। क्या कह रहे महाराज? करण हार तो राम है और सब प्रारब्ध के हाथ। 52 गादी ऊपरे पुरुष पुरे क्यों एक, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख। ये कैसे आता है? प्रारब्ध के हाथ, पुरबले लेख से आता है। आपकी पुरबली पुण्याई से निज नाम आकर प्रकटता है। महाराज यहाँ पर निज नाम की बात कर रहे हैं कि भाई जो निज नाम प्रकटता है वो आपके प्रारब्ध में ऐसी पुण्याई है, तभी जाकर ऐसे भेद बताने वाले भेदी जन संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान मिलता है, उसके बिना मिलता ही नहीं। जिसके ऐसा भाग्य है उन्हें ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिनके भाग्य में लिखा ही नहीं है उन्हें कैसे मिलेगा भला? और फिर परम मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले कौन है? करण हार तो राम है, प्राप्ति कराने वाले राम जी है। और जो ये निज नाम जागृत होता है ये आपकी पूर्वली पुण्याई से जागृत होता है। प्रारब्ध के हाथ, ऐसा प्रारब्ध था आपका,
ऐसी आपकी पूर्वली पुण्य ही थी, कोई पुण्यक्रम उदय हुए थे जिसकी वजह से संतों का, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनकी संगत श्रवण करने को प्राप्त हुई, उनका ज्ञान सुनने को मिला और उनसे भेद मिला। तो कर्णहार तो राम है प्रारब्ध के हाथ, सब कुछ बात जो है ना प्रारब्ध के अनुसार ही हो रही है। मोह सिर तो सुख राम के जस पूजस की बात। महाराज फरमाने कि मेरे सिर पर तो क्या है, मेरे सिर पर तो परमात्मा केवल जस और पूजस देते, मेरे को निमित्त बनाते है। सब कुछ जस और सब कुछ जो है कार्य करने वाले, सब शक्ति देने वाले, प्रेरणा देने वाले, सब कुछ करने कराने वाले राम जी। लेकिन राम जी ने मुझे निमित्त बनाया इस कार्य को करने के लिए, मुझे आदेश दिया। नेंचर खांडो सुन होई, नाम ब्रह्म को कहे नहीं कोई, सो नेंचर दे मुझ ताई, सदगुरु भेजा या जुग माई। मेरे को निमित्त बनाकर भेजा, क्या करने के लिए? आत्म हंस ब्याव के ले आओ और पार ब्रह्म के लोक पठाओ। ये जस तो राम जी का है, लेकिन राम जी ने मुझे दिया। तो कर्णहार तो राम है, करने कराने वाले सब वही है, मेरा इसमें कोई कार्य नहीं है, मेरा कोई इसमें अपना कोई कार्य नहीं है, सब कुछ राम जी का है। कर्णहार तो राम है सब प्रारब्ध के हाथ, मोह सिर तो सुख राम कहे जस पूजस की बात। जब लग कहे ब्यास्यो नहीं जो सिमरन की ढील, बास्यो जहाँ सुख राम कहे सब बाता की हील। महाराज फरमाने की सदगुरु से ज्ञान का भेद मिल गया और कहता है कि अभी अब तक हमें कोई अनुभव नहीं होता। तो अनुभव क्यों नहीं होता भाई, क्या बात है, कारण क्या है? जब भेद मिल गया, सदगुरु की कृपा हो गई, हे भूप निज नाम मुखमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्त न भाई। तो जब ऐसा काम हो गया तो फिर आपको गटपटचों का अनुभव होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, तो कारण क्या है? महाराज फरमाने जब लग के भाष्यो नहीं जे सिमरन की ढील। तो कमी सदगुरु में नहीं, कमी सदगुरु के ज्ञान में नहीं, कमी किसमें है? अपने में, कि अपन ने सुरता को शब्द में नहीं लगाकर अन्य कार्यों में लगा, इसीलिए परम आनंद भास नहीं रहा। वो आनंद तो शब्द ब्रह्म दे रहा है, गुणात्मक शब्द तो चल रहा है, लेकिन अपना ध्यान उधर नहीं, अपनी सुरता निर्ता उधर है नहीं। जब लग के भाष्यो नहीं जे सिमरण की ढील, भाष्यो जहाँ सुख राम के सब बाता की हील। और हमारे पास जिस दिन भास जाएगा फिर सब पिछली बातें सब मिट जाएगी, अब कुछ नहीं, बस अब तो आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। संतों चौथे पद नहीं जावे वो, संतों चौथे पद नहीं जावे, राम में उन्हीं का राजा महाराजा, वे ही उमेरा वे कहावे, राम में उन्हीं का राजा महाराजा, वे ही उमेरा वे कहावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। सुने प्रहलाद स्वर्ग लगे पूगा, इंद्र पदवी पाई। सुने प्रहलाद स्वर्ग लगे पूगा, इंद्र पदवी पाई। ध्रुव आकाश अटल गर किया,
सब जग देखे आई। ध्रुव आकाश अटल गर किया, सब जग देखे आई। वो संतों पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। पांडव 5 स्वर्ग में माले, हरीश चंद करण सहेती। पांडव 5 स्वर्ग में माले, हरीश चंद करण सहेती। बलि राजा पयाल सिधायु, इणे उणे बिचिया चेटी। बलि राजा पयाल सिधायु, इणे उणे बिचिया चेटी। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। अत्रि मैत्री वेद व्यास जी, मुनि जन सहस 88। अत्रि मैत्री वेद व्यास जी, मुनि जन सहस्त्र 88। ए धर्म राय के मुझे रे बैठा, नचिकेता आयो जोई। ए धर्म राय के मुझे रे बेटा, नचिकेता आयो जोई। वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। नो नाथ 84 सिद्धा, सुर 33 कहीजे। नो नाथ 84 सिद्धा, सुर 33 कहीजे। 3 लोक नारद की रमणी, दक्ष श्राप सहीजे। 3 लोक नारद की रमणी, दक्ष श्राप सहीजे। वो संतों पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया। गोरखनाथ धरण पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया। हिमाचल गरे गोरा परण्या, 12 अठोत्तर ब्याया। हिमाचल गरे गोरा परण्या, 12 अठोत्तर ब्याया। संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। चौथे पद तो वे जन पहुँचा, जाकी आ परीक्षा होई। चौथे पद तो वे जन पहुँचा, जहाँ परीक्षा होई। 3 लोक में को
ज्ञान दृष्टि करे जोई, तीन लोक में कोई न लखिया। ज्ञान दृष्टि करे जोई, वो संतों चौथे पद नहीं जावे, वो चौथे पद नहीं जावे। सुने अवतार अलख सो बाजे, बारे बार यहाँ आवे। सुने अवतार अलख सो बाजे, बारे बार यहाँ आवे। कहे सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आने बतावे। कहे सुख राम तीर्थंकर पूगा, कोई सपने आने बतावे। संतों चौथे पद नहीं जावे, वो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, बेही उमरावे कहावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, बेही उमरावे कहावे। संतों चौथे पद नहीं जावे, वो संतों चौथे पद नहीं जावे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा राम राम सा, राम राम सा।